हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन नंबर 77 ई। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इफ L1 इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 इक्वल 0। दूसरा प्लेन क्या है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है। एंड L2 इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 3 इक्वल 0 कॉमा 3x minus y plus 2z minus 1 equals 0. Then the distance of the origin from the plane containing the lines L1 and L2 is। ऑप्शन हमारे पास आपको दिखाई दे रहे होंगे। 1/4√2, दूसरा है 1/3√2, तीसरा है 1/2√2 और चौथा है 1/√2। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा वो हमें इस क्वेश्चन में देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहले L1 मेरे पास क्या है, एक लाइन है जो कहाँ से हमें मिल रही है, किस किस प्लेन के इंटरसेक्शन को, उसको हम लिख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। किस किस के प्लेन्स के इंटरसेक्शन से हमें मिल रही है उसको हम लिख लेते हैं प्लेन्स 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 इक्वल 0। और दूसरा प्लेन क्या है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल 0। ये तो हमारे पास पहला लाइन हो चुकी है, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या थी L2, जो कि हमारे पास किसके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, इंटरसेक्शन किससे, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। किस किस प्लेन से पास हो रही है, x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 3 इक्वल 0। और दूसरा प्लेन क्या है 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 1 प्लस 1 सॉरी इक्वल 0। ठीक है। यहाँ पर ये माइनस होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर हम जाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये -1 इक्वल 0, ये दोनों हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन में से पूछा क्या गया है उसको भी हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन कंटेनिंग। किस किस को कंटेन करेगा भाई, L1 और L2 लाइन को ही तो कंटेन करेगा, L1 एंड L2। हमसे ये पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइन L1 है उसके लिए हम देखते हैं। लाइन L1 के लिए हमें क्या पता है भाई, जो L1 होगी पैरेलल होगी। कैसे पैरेलल, किसकी होगी, L1 इज पैरेलल टू, ये जो हमारे पास जो जिस प्लेन से पास हो रही है उसके इंटरसेक्शन से कुछ हम यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और उसके ये क्या हो गया हमारे पास, उससे पैरेलल होगी। ये हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई लाइन किसी भी इंटरसेक्शन से पास हो रही है दो प्लेन के, तो क्या है उस तरह से वो पैरेलल होगी कि हम क्या करेंगे, आई जे कैप ऊपर रखेंगे तीनों, और जो पहला प्लेन है उसको हम लिखेंगे 2 -2 और 3, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं आई एक्स वाई और जेड के। सिमिलरली जो दूसरा प्लेन है एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स हम रखेंगे 1 हो जाएगा यहाँ पर, ये -1 और ये 1। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 3 माइनस ऑफ जे कैप। देखिए जे कैप के अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3। ठीक है। फिर से हम के कैप के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए के कैप के लिए इधर हो जाएगा तो ये बचेगा -2 और ये हो जाएगा हमारे पास +2, क्योंकि ये माइनस पहले से दूसरा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा आई प्लस जे। ये तो हो गया हमारे पास L1 लाइन किसके पैरेलल होगी। ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या देखेंगे, लाइन 2, जो लाइन L2 होगी, लाइन L2 भी सिमिलरली पैरेलल होगी। तो इसके लिए हम फटाक से देख लेते हैं। तो L2 इज पैरेलल टू, L2 किससे पैरेलल होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के कैप। और जो हमारे पास प्लेन्स थे उनके हम लिख लेंगे कोफिशिएंट्स को एक्स वाई और जेड के। तो हो जाएगा 1 2 -1 और जो दूसरा होगा 3 -1 और 2। ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई कैप का राउंड देखते तो ये हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा और ये माइनस ऑफ जे कैप के अराउंड आप देखेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरे पास +3 और फिर बचेगा क्या, के कैप के अराउंड देखना है तो के कैप को हम कर देंगे तो ये -1 और ये -6। ठीक है। इस तरह से आएगा। अब यहाँ तक ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3i - 5j और -7 के कैप। यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास जो लाइन L1 है वो इसके पैरेलल है आई कैप प्लस जे कैप की, और लाइन L2 किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है 3i - 5j -7 के। ये हमारे पास क्लियर हो चुका है। ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या देखना है, देखिए
अब मैं क्या करता हूँ, पुटिंग कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ मैं z इज इक्वल्स टू 0 इन किस में, x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि हमने जो जो दूसरी लाइन थी, देखिए जो लाइन L2 है वो किसके पैरेलल है, अगर हम देखते हैं ये जो दोनों प्लेन्स हैं। अब मैंने इसमें क्या किया, जेड को 0 कर दिया तो हमें एक्स और वाई में रिलेशन मिलेगा इन दोनों प्लेन से, उसमें हम एक्स और वाई की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो L1 वाला इंटरसेक्शन जो प्लेन्स है उनमें भी आप ये कर सकते हैं और यही सेम फंडा उसमें भी लगेगा, उससे भी आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए हम यहाँ आगे क्या करेंगे, देखिए अब मैंने जैसे 0 डाला जेड की वैल्यू, तो ये क्या बचेगा, एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये वाला देखिए, ये वाला प्लेन हमने इस तरह से हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस माइनस 1। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1y है और यहाँ पर 2y है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको यहाँ पे आराम से आप लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इसको हम सॉल्व करते तो 6x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया और हमने प्लस किया है यहाँ पर, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 5/7। x की वैल्यू मेरे पास 5/7 आ चुकी है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/7। ये कैसे आएगी, कुछ नहीं है, आपको किसी भी एक इक्वेशन में क्या करना है, x की वैल्यू डालनी है, जैसे इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं और y की वैल्यू आ जाएगी। और z हमने क्या माना था भाई, z 0 था। ये हो चुके हैं, अब 3 कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं जिससे हमारे पास जो लाइन L2 वो पास होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो दोनों प्लेन है हमने उनको क्या करा, z उसका कोऑर्डिनेट 0 करा है और वो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से L2 हमारे पास पास हो रही है। L2 जो है उसका इंटरसेक्शन है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ से L2 इस पॉइंट से जरूर पास करेगी। देयरफॉर L2 पासेस थ्रू, L2 पासेस थ्रू किसके, इस जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या क्या है लिख लेते हैं, 5/7, 8/7, 0 इससे पास होंगे। आप यहाँ करेंगे क्या, अगर आप L1 लाइन के लिए लेके चलेंगे तो यहाँ पर आपको L1 के लिए लिखना होगा और यहाँ पर आपको इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी और ये आपको इस तरह से कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाना है, जो क्वेश्चन में अब एक्चुअली पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब वही वो प्लेन की इक्वेशन बतानी है कंटेनिंग, जो कि कंटेन करता है किसको, कंटेनिंग L1 और L2 को, दोनों को एक साथ, L1 एंड L2 इज। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें क्या क्या चाहिए था, हमें एक तो चाहिए था कि L1 लाइन से जो पैरेलल वेक्टर है वो हमें लेना था, वो हमें मिल गया। दूसरा L2 लाइन से हमें चाहिए पैरेलल, वो भी हमें मिल गया। अब एक लाइन के पास एक कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए जिससे वो पास कर रही, चाहे तो L1 हो चाहे L2, मैंने L2 के लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये इक्वेशन, इसको आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना होता है। ये होता है x माइनस x1, x1 ये है हमारे पास 5/7, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। और इधर क्या है, y माइनस y1 जो कि 8/7 है और z माइनस 0। अब ये हमारे पास जो जो हमने इक्वेशन बनाई थी जो L1 के पैरेलल थी वो क्या थी, यहाँ पे देखिए L1 के पैरेलल थी i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो इसके हमें कोफिशिएंट्स लिखने हैं, सिर्फ क्या लिखने, कोफिशिएंट्स। तो ये हो जाएगा 1 और z तो है नहीं मेरे पास, 0 हो जाएगा क्योंकि k कैप में कुछ है नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 5 और क्या बचेगा, माइनस ऑफ 7। ठीक है, इस तरह से इसको हमें किसके बराबर रखना होता है, 0 के बराबर। मैं इधर लिख भी देता हूँ, देखिए इधर हम लिख लेते हैं जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन अगर हम इधर देख लेते हैं, देखिए जनरल इक्वेशन अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है प्लेन की इस तरह से, ax प्लस vy प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर सिंबल है और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमें ये आगे लगाना है, उसको ही हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये हो जाए मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। अब इसके आगे हम यही करना है, अगर हम जब इस प्लेन की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, ये हो जाएगी मेरे पास 7x माइनस ऑफ 7y प्लस ऑफ 8z प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। आप इस डिटरमिनेंट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हमें निकालनी है भाई, वही तो हमें चाहिए था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमें चाहिए, फ्रॉम ओरिजिन। ये हमारे पास क्या बनी है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ चुकी है, एक प्लेन आ गया है। देखिए हमने जब बनाया है दो लाइन का पैरेलल लेके और फिर एक कोऑर्डिनेट पास कराया, तो उस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल दी है। और यहाँ से हम ओरिजिन से हम क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है।
तो मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ, क्योंकि डी मेरे पास ये है 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर, फिर से 7 का स्क्वायर ये बी है, और फिर 8 का स्क्वायर प्लस है सब। और इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये आता है 3 अपॉन रूट ओवर 162, और इसको और सॉल्व करते तो 1/3√2। इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपकी हेल्प अच्छे से आपको समझ आ जाए इसलिए मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो लेंदी गई है लेकिन मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर, मैं आराम से और अच्छे से आगे आपको समझा सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। टिल देन बाय बाय। वीडियो को एंड करने से पहले आपको थोड़ा सा काम करना होगा, एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।